दल का घराना करबल में क्या जुल्म बनो के सहता है, प्यासे है मोहम्मद के प्यारे। प्यासे है मोहम्मद के प्यारे और सामने दरिया बहता है दल का घराना करबल में क्या जुल्म बनो के सहता है। कि दिल डूब गया है बानों का, दिल डूब गया है बानों का और खून का दरिया बहता है। दिल डूब गया है बानों का और खून का दरिया बहता है। दिल डूब गया है बानों का और खून का दरिया बहता है और खून का दरिया बहता है। कि जिस झूले में असगर सोते थे जिस झूले में असगर सोते थे, 2 दिन से वो खाली रहता है दल का घराना करबल में क्या जुल्म बनो के सहता है। और रात एक माँ के दिल की कैफियत क्या होती है, मौलाना फरमाए कि ज़ैनब की नजर है चौखट पर और कान लगे हैं आहट पर। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शोराए इस्लाम और हाज़रीन बज़्म और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपसे सलाम किया और आपने सलाम का इस कदर जवाब दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम घर में दाखिल हो तो सलाम किया करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो सलाम किया करो। मेरे आका के गुलामों ने पूछा, या सैयदी आका, या मेरे दाता, मेरे मावा व मलजा, जब घर में कोई ना हो तब, जब घर में कोई ना हो तब, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब घर में कोई भी ना हो तो भी सलाम किया करो। इसलिए कि जिस घर में कोई नहीं रहता उस घर में मैं रहता। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में कोई नहीं रहता उस घर में मैं रहता हूं। अब सोचिए, आपके घर को आका अपना घर कह रहे हैं, आपकी टूटी हुई झोपड़ी को अपना घर कह रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में कोई नहीं रहता उस घर में मैं रहता हूं, लिहाजा तुम सलाम किया करो। तो मैं फिर से आपको सलाम कर रहा हूं। देखिए आप इस पर कितना अमल कर रहे हैं। ये मेरे आका की सुन्नत है। मैं फिर से दोबारा सलाम कर रहा हूं, अस्सलामु अलैकुम। वाह सुभान अल्लाह। हजरात, खुशखबरी सुनिए। पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, गुले गुलजारे चिश्त, हजरत अल्लामा व मौलाना हाफिज व कारी आशिक हुसैन चिश्ती साहब, जो खड़गपुर से आपकी खिदमत में तशरीफ ला चुके हैं, मुनाजिर अहले सुन्नत, मुअम्मारे कौम मिल्लत, हजरत अल्लामा व मौलाना फारूक रिजवी साहब, जो नागपुर से तशरीफ ला चुके हैं, शायर खुशलहान जनाब अफजल अत्तारी साहब कलकत्तवी, वो भी कलकत्ता से चलकर आपकी खिदमत दयार में हाजिर हो चुके हैं। शायर खुशलहान
जनाब उस्मान गनी साहब जो बागडोगरा से भी तशरीफ ला चुके हैं, कुछ ही देर में आप सबको स्टेज पर आप अपने माथे के आंखों से जियारत करेंगे। लिहाजा सब उलमाए किराम, वो शोराए इस्लाम, वो पीरे तरीकत सब आपके खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। बस आपके आने की देर है। शायर कहता है कि यह महफिल रसूल है, आंखों से चल के आ। यह महफिल रसूल है, आंखों से चल के आ। वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। ये बज़्मे मुस्तफा है, मोमिनो बैठो करीने से। ये बज़्मे मुस्तफा है, मोमिनो बैठो करीने से। इस महफिल में आएंगे सरकार मदीने से। ये महफिल ऐसी वैसी महफिल नहीं है। ये जलसा कोई सियासत का जलसा नहीं है, कोई पार्टी का जलसा नहीं है। ये जलसा सरकार दो आलम के नाम पर मुनक्किद की गई। ये जलसे का नाम आपने जो रखा है, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस आज दीन का पैगाम आप तक फैलाने के लिए, दीन के पैगाम को आपको बताने के लिए उलमाए किराम दूर दूर से चलकर आपके दयारे पुरबहार में हाजिर हो चुके हैं। तो हजरात, जगह लेकर बैठिए, जमकर बैठिए, थम के बैठिए। अब आइए इस महफिल का आगाज उस मुकद्दस कुरान किताब से किया जाए, उस कलामुल्लाह से किया जाए जिस कुरान के बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ये कुरान मुकद्दस दुनिया की कोई किताब, सारी किताब एक तरफ रख दो और कुरान किताब कलामुल्लाह को एक तरफ रख दो, पूरी दुनिया कोई किताब उसकी मिसाल ला नहीं सकती। कलामुल्लाह एक ऐसी किताब है, सारी दुनिया की किताबें एक तरफ, कलामुल्लाह एक तरफ। इसलिए शायर कहता है कि कौने मोहम्मद, कौने खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो उस किताबुल्लाह से इस बज़्म की आगाज उस कुरान मुक़द्दस से किया जाए, जो कुरान पूरे दुनिया को अमन और शांति का पैगाम देता है। कुरान भाईचारा को बढ़ाता है, अज्ञानता को मिटाता है, ज्ञान का दीप जलाता है। कुरान मोहब्बत का पैगाम को आम करता है। कुरान, अगर जिसने कुरान को समझ लिया वो कभी भी बदअकीदों के रास्ते पे नहीं चल सकता। जिसने कुरान को समझ लिया वो कभी भी वो टेररिस्ट हो नहीं सकता। जिसने कुरान को समझ लिया वो कभी आतंकवाद हो नहीं सकता। जिसने कुरान को समझ लिया वो ISIS जैसा गद्दार जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो काम कर रहा है, वो कभी हो नहीं सकता। आइए उस कुरान मुकद्दस से, तिलावत से इस महफिल का आगाज को किया जाए। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ कारी खुशलहान हाफिज व कारी अलहाज जनाब सदर आलम साहब, नायब खतीब व इमाम जामे मस्जिद सिल्लीगुड़ी, वो आएंगे और अपने लहने दाऊदी से मुकद्दस किताबुल्लाह की तिलावत करेंगे। शायर कहता है कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोग ऐसे बैठे हैं, लग रहा है कि आप लोगों का कुछ काम ही नहीं। अरे आप लोगों से अभी बहुत काम लेना बाकी है। अभी तो कहता है शायर की इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे चल के देखो होता है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे चल के देखो होता है क्या। और आप लोग आगे बैठे हैं, आगे वालों का तो इम्तिहान और ज्यादा लिया जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से ज्यादा मुखातिब होऊंगा। मैं आपका अनाउंसर हूं और अनाउंसर का काम होता है कि बार बार तो आप सोचेंगे कि अनाउंसर साहब बहुत बोल रहे हैं, तो आप सोचिए कि मुझे ये जिम्मेदारी मिल गई है बोलने की और आपको जिम्मेदारी मिली है सुनने के लिए। तो मेरा काम है आप लोगों को जगाना, समझाना, बताना। इसलिए शायर कहता है कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान
में पढ़ो, मीनार की पढ़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आइए इस शेर के साथ मैं अलहाज जनाब सदर आलम साहब को दावत सुखन दे रहा हूं कि आए और तिलावत कलाम पाक से फैज़ियाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी अभी आप हजरात तिलावत कलाम पाक सुन रहे थे और फैज़याब हो रहे थे। यूं लग रहा था कि रहमते खुदावंदी बरस रही है। इस मुक़द्दस किताब को, कलामुल्लाह को, इस्लाम को मिटाने के लिए करबला के मैदान में 22,000 का लश्कर आया था। करबला के मैदान में 22,000 का लश्कर आया था। नतीजा क्या निकला? शायर कहता है कि करबला में थे, करबला में थे, मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। कह दीजिए सुभान अल्लाह।
पीछे वाले जरा आगे आ जाए, आगे आ जाए, पीछे वाले आगे आ जाए, जो उधर से आएंगे उधर से बैठ जाएंगे, पीछे वाले आगे आ जाएंगे। शायर कहता है कि करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन, पहले तो बेघर थे अब तो घर घर है हुसैन। पहले तो बेघर थे अब तो घर घर है हुसैन। और शायर कहता है कि सरकार के दोनों हैं नैन, आधे हसन आधे हुसैन। कह दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जरा अकीदत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं ना, हाथों को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए करबला के मैदान में एक तरफ 22,000 का लश्कर था और एक तरफ 72 नफूसे कुदसिया। एक तरफ कितने थे? 72 और एक तरफ 22,000 का लश्कर। तो आप ये सोच के न घबराएं कि मजमा में इतनी कुर्सी लगी हुई है और सिर्फ 72 नजर आ रहे हैं। अरे ये 72 तो 22,000 पे भारी पड़ जाएंगे। ये 72 इंशाअल्लाह 22,000 पे भारी पड़ जाएंगे। और जो देर से आएंगे मैं उनके लिए बाद में कहूंगा, जो देर से आ जाए उनके लिए मैं बाद में कहूंगा। आप सुन लीजिए इस शेर को कि सरकार के दोनों हैं नैन, आधे हसन आधे हुसैन, बी फातिमा के दिल के चैन, आधे हसन आधे हुसैन। बी फातिमा के दिल के चैन, आधे हसन आधे हुसैन। पकड़े हुए हैं बैठकर, पकड़े हुए हैं बैठकर, अब क्यों रहे गिरने का डर, गेसुए शाहे मशरकैन, आधे हसन आधे हुसैन। पकड़े हुए हैं बैठकर, अब क्यों रहे गिरने का डर, पकड़े हुए हैं बैठकर, गेसुए शाहे मशरकैन, आधे हसन आधे हुसैन। अब आइए नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए आप ही के सिल्लीगुड़ी के एक तालिबे इल्म को मैं दावत सुखन दे रहा हूं कि आए और अपनी सुरीली आवाज से नाते हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाए। इश्के नबी में झूम कर नाते सुनाइए, हम रिंद को शराबे मोहब्बत पिलाइए, इतना पिलाइए कि बुझ जाए तिश्नगी, ऐ बुलबुले बागे मदीना तशरीफ लाइए। जनाब शहनवाज हुसैन साहब आए और अपनी सुरीली आवाज से नाते हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हज़रात को सोने और सुनाने से पहले सबसे पहले उस शाफ़ई नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हदिया दरूद व सलाम का नजराना पेश करे और पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ, समाअत फरमाएं। दए रसूल पे जब मेरी हाज़िरी होगी, दरे रसूल पे जब मेरी हाज़िरी होगी, दरे रसूल पे जब मेरी हाज़िरी होगी, दरे
हाजिरी होगी। हमारे दिल में है हुब्बे नबी है जलवागर। हमारे दिल में है हुब्बे नबी है जलवागर। हमारे दिल में है हुब्बे नबी है जलवागर। हमारे दिल में भला कैसे तीरगी होगी। हमारे दिल में भला कैसे तीरगी होगी। और ये विशेष फरमाए, हमारे कब्र में तशरीफ लाएंगे सरकार। हमारे कब्र में तशरीफ लाएंगे सरकार। हमारे कब्र में तशरीफ लाएंगे सरकार। हमारे कब्र में क्यों कर न रोशनी होगी। हमारे कब्र में क्यों कर न रोशनी होगी। और ये उमर और मदीना से दूर हूँ अब तक। ये उमर और मदीना से दूर हूँ अब तक। ये उमर और मदीना से दूर हूँ अब तक। जरूर मेरी मोहब्बत में कुछ कमी होगी। जरूर मेरी मोहब्बत में कुछ कमी होगी। जरूर मेरी मोहब्बत में कुछ कमी होगी। दरे रसूल पे जब मेरी हाजिरी होगी। बाखुदा रश के जिंदगी बाखुदा जिंदगी होगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब भी कोई शख्स मेरी बारगाह में दरूदे पाक पढ़ता है तो मैं उसके दरूदे पाक के पढ़े हुए को मैं अपने कानों से सुनता हूं। कौन इरशाद फरमाते हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब भी कोई शख्स दरूदे पाक पढ़ता है तो उसके दरूदे पाक के पढ़े हुए को मैं अपने कानों से सुनता हूं और उसे पहचानता भी। क्या इरशाद फरमाते हैं? कि मैं कानों से सुनता भी हूं और उसे पहचानता भी। लेकिन बात मुकम्मल नहीं। अब देखिए, अम्मी खदीजा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा इरशाद फरमाती है, मेरे आका से इरशाद फरमाती है, या मेरे शौहर, मेरे सर के ताज, अपना एक बेटा था जो बचपने में इंतकाल कर गया। अपना एक बेटा था जो बचपने में इंतकाल कर गया। आका आप फरमाए कि वो किस हालत में। अम्मी खदीजा क्या फरमाती है कि आका अपना छोटा बेटा था जो बचपने में इंतकाल कर गया, आप फरमाए कि वो किस हालत में है।
तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ खदीजा, अपना बेटा वो जन्नत में टहल रहा है। अब सोचिए, नबी मदीने में है, मदीने के टापू पे है, शहर मदीना में है, और खबर जन्नत की दे रहे, खबर जन्नत की दे रहे। कह रहे कि है खदीजा, अपना बेटा जन्नत में टहल रहा है। और बात आगे बढ़ जाती, ऐ खदीजा, क्या तुम उस बेटे को देखना चाहती हो? कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी का पावर देखिए, कह देना, बताना कि अपना बेटा जन्नत में टहल रहा है, लेकिन नहीं, फिर बोलते हैं खदीजा से, क्या है खदीजा, क्या तुम देखना चाहती हो अपने आंखों से? ये नबी का पावर है, बता देना और दिखाने में फर्क। बताने वाला कोई झूठ भी बोल सकता है, माज़अल्लाह, बताने वाला तो बोल सकता है कि फलाने जगह ये हो गया वो हो गया, लेकिन अगर आपको बोले कि फलाने साहब मैं दिखा दूं, तो आपको और तसल्ली हो जाएगी कि वाकई इसने सच बोला। लेकिन बड़े बड़े वकला की बातें झूठी हो सकती है, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर की बातें झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे मदीने वाले मुस्तफा का फरमान झूठा नहीं हो सकता। मदीने वाले मुस्तफा का फरमान झूठा नहीं हो सकता। तो अम्मी खदीजा से फरमाते क्या है, खदीजा, क्या तुम अपने बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? तो अम्मी खदीजा का जवाब सुनिए, मचल जाइएगा, एडवांस में कह दीजिए सुभान अल्लाह, जरा हाथों को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अम्मी खदीजा का जवाब सुनिए और अपने अकीदे के बाजू को मजबूत कीजिए। अम्मी खदीजा कहती है, नहीं आका नहीं, अरे अपने आंखों से देखे हुए ज्यादा आपके कहे हुए पे भरोसा है। अपने आंखों से ज्यादा, अपने आंखों से देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पे भरोसा है। ये आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन आपके जुबाने मुबारक से निकली हुई आवाज झूठी नहीं हो सकती। इसीलिए शायर कहता है पाकिस्तान का कि खुशबू है तो आलम में तेरी है गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बया हो तेरी औसाफे हमीदा, किस मुंह से बया हो तेरी औसाफे हमीदा। ऐ हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, ऐ हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुरू, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुरू। तो अब सोचिए, लोग कहते हैं कि नबी के महफिल में क्यों जाते हो, क्यों बैठते हो, क्यों नाते सुनते हो? न नबी आते हैं, न नबी आपको देखते हैं, न जाते हैं, ना कुछ। अब सोचिए, आप नबी की महफिल को सजाए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नबी तो मदीना शरीफ अपने मज़ार अनवर पे है, कुछ लोग कहते हैं कि अपने बेटे इमाम हुसैन के यहाँ है, कुछ लोग कहते हैं गौसे आजम की बारगाह में है, कुछ लोग कहते हैं गरीब नवाज की बारगाह में, कुछ लोग कहते हैं कि गरीब नवाज के यहाँ है। लेकिन मेरे आका तो हर जगह, मेरे आका हर जगह है, लेकिन देखने वालों की आंखें होनी चाहिए। शायर कहता है कि आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे, देखने वाली निगाह होनी चाहिए। तो मेरे आका हर महफिल में आते हैं, आपको बैठे हुए को देखते हैं। आप सुने अभी कि जब कोई इंसान मेरे बारगाह में दरूद पड़ता है तो मेरे आका अपने आप कानों से सुनते हैं और उसे पहचानते भी। अब सोचिए कि आका मदीने में रहकर आपको पहचान रहे हैं, आपकी आवाज को सुनते हैं, तो कैसे आप कहेंगे कि नबी आते नहीं? आप मोहब्बत से एक मर्तबा नबी दो आलम की बारगाह में दरूद पाक झूम झूम कर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं उस सना खां को दावत सुखन देने जा रहा हूँ जो कलकत्ता से चलकर आपके शहर सिल्लीगुड़ी में आए। उनकी आवाज
और उनका अंदाज ही अनोखा है, निराले अंदाज। आप माशाअल्लाह देखेंगे तो आप झूम जाएंगे। दावत इस्लामी के अंदाज में सुन्नते मुस्तफा पर चलने वाले हैं। नाते पाक पढ़ना इमामे नाते पाक पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? नाते पाक पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत है, और सुनना मेरे आका की सुन्नत है। सुनना किसकी सुन्नत है? मेरे आका की सुन्नत है। तो आप सोचिए कि आप लोग सुन रहे हैं तो आका की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, और हमारे उलमाए कराम सुना रहे हैं तो हजरत हसन की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में रहते थे तो हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिंबर नूर पे बैठाते थे, ऊंचे जगह पे बैठाते थे और फरमाते थे कि हसन नात। तो नबी की बारगाह में हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नात पढ़ते। तो नाते पाक पढ़ना हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है और सुनना मेरे आका की सुन्नत है। तो अब आइए कि नबी का पाये रहमत यहां भी है वहां भी है। जरा मोहब्बत से कह दीजिए, हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। नबी का पाये रहमत यहां भी है वहां भी है, अब गुलामों के लिए राहत यहां भी है वहां भी है। नबी का पाये रहमत यहां भी है वहां भी है, गुलामों के लिए राहत यहां भी है वहां भी है। और वहां पे आतिशे दोज़ख, यहां अहमद रजा वाले। वहां पे आतिशे दोज़ख, यहां अहमद रजा वाले। वहाबी के लिए आफत वहां भी है यहां भी, वहाबी के लिए आफत वहां भी है यहां भी है। तब आइए मैं शायर खुशलहान जनाब अफजल अत्तारी साहब को मैं दावत सुखन दूंगा कि आए और नाते हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुनगुना कर हम लोगों को फैज़याब करवाया। आइए मिलकर दावत इस्लामी के मुझसे संदान सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तमाम इस्लामी शब्द के पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर कौमों क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर कौमों क्या देखे। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, आका कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। मेरे नबी प्यारे नबी है मर्तबा बाला तेरा। अरे जिस जान कोई पहुंचा नहीं, अरे पहुंचा वहां तलवा तेरा। अरे
मसीहा हमारा नबी, नजरों पे चढ़े देख के दिलवा तेरा, और एक क्या कि बंदे की गुनाह का समुंदर की भी बराबर हो, अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि की शरह कर दे तो बंदे के गुनाह माफ हो जाए। फरमाते सरकार हज़रत तो एक में क्या मेरी इश्क़ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या आज इंशाअल्लाह धूम मचाना है, हाथों को लगाकर धूम मचाना, आका का जश्न मनाना है। आवाज निकली इंशाअल्लाह, आवाज नहीं आ रही इंशाअल्लाह, मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ये मिलकर अपनी बारी तला पढ़ते इंशाअल्लाह। या सय्यदी या सय्यदी इरहम लना, या सय्यदी इरहम लना, या सय्यदी इरहम लना, या सय्यदी इरहम लना, अल्लाह 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 अल्लाह। मिलके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हाथों को लगाकर मिलके पढ़ेंगे अल्लाह 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 अल्लाह, सुबह होते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूरे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूरे का, मिलकर तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूरे का।
मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। बहुत ही प्यारा कलाम है। इसे माइक सिस्टम सही देखिए भाई, जाती छेड़खानी बंद करो और मिलके पढ़े इंशाअल्लाह। मिलकर अल्लाह 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 अल्लाह। भक्ति में फरमाते हैं है रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। नारे रिसालत नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत शायर इस्लाम जनाब उस्मान गनी साहब पैगामे हक कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर नारे रिसालत। आप हज़रात बैठ दोषी पढ़िए आई मिलकर इंशाअल्लाह ताजो शरिया कलाम मिलकर पढ़ते इंशाअल्लाह। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे। क्या खूब फरमा दे ताजो शरिया कि मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे। गमों की धूप में वो साए जुल्फ़े दुता कर दे। गमों की धूप में वो साए जुल्फ़े दुता कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे। और आगे क्या फरमाते हैं सुनना चाहेंगे फरमाते हैं कि जहाँ पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। ताजो शरिया फरमाते हैं कि जहाँ पानी अता कर दे अरे भरी जन्नत हिबा कर दे।
नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर। मिलकर बोलो नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और जहां में किसकी चलती है फरमाते कि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जहां में उनकी चलती है अरे वो दम में क्या से क्या कर दे। सभी को आसमां कर दे, सूरैया को सदा कर दे। सभी को आसमां कर दे, सूरैया को सदा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे जो चाहे जो चाहे अरे कह जो चाहे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और फिजा में उड़ने वाली इतराए निदा कर दे। फिजा में उड़ने वाली इतराए निदा कर दे। जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और नाते पाक पढ़ना हज़रत हसन बिन साबित की सुन्नत है ना। फरमाते हैं कि ख्याले हज़रत गस्सास हम नाते सुनाते हैं। ख्याले हज़रत गस्सास हम नाते सुनाते हैं। कमी रह जाए तो पूरी कमी रह जाए तो पूरी बरेली के रसा कर दे। कमी रह जाए तो पूरी बरेली के रसा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। ज़मीन को आसमां कर दे, सूरैया को यहाँ ताजुशुजा कहते हैं ज़मीन को आसमां कर दे, सूरैया को सदा कर दे। आला फरमाते ज़मीन तुम्हारे लिए, महीनों मकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जगह तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुमा तुम्हारे लिए, बदन में गिरा तुम्हारे लिए, हमारी जगह तुम्हारे लिए, उठेगी वक़ा तुम्हारे लिए। फिरिश्ते की दम रसूल गशम तमाम गुमाम गुलाम करम वजूद अदम हदस की दम जगह में गया तुम्हारे लिए। कलीम नजी मसीह ज़फ़ी खलील रदी रसूल नबी अदीब मसीह गदी गली सदा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। तुम्हारी जुबान तुम्हारी दुबान तुम्हारी झलक तुम्हारी बगल ज़मीन फलक समा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। जीना में चमन चमन में समन समन में भवन भवन में धवन सजा है मेगा से मेनस ये अमनो गमा तुम्हारे लिए। सहाबे करम रवाना किए कि आबे निगम ज़मानत है जो रखते थे गम वो चाक सीखे इसे प्रेम तुम्हारे लिए। इस वाले कुल इमामती कुल सियादती कुल
हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा की जगह तुम्हारे लिए न रूह यमी न अर्श बरी न लौह मोरी कोई भी कभी खबर ही नहीं जो रब से खुली अज़ल की निगाह तुम्हारे लिए तुम्हारी जुम्मत तुम्हारी जुम्मत तुम्हारी झलक तुम्हारी मगन ज़मीन फलक समक समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए जिया में चमन 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 में बबन बबन में गगन सजा है मेगा से मीनन ये गानों का माँ तुम्हारे लिए इसालत कुल इमारत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा की यादा तुम्हारे लिए इशारे से शान चीर दिया चुपे को भी खुल को फेर लिया कहीं को भी दिल को असर किया ये ताबतावा तुम्हारे लिए समाव चले के बाग फले को फूल खिले के दिल को भले लम्हा के तले चना में खुले दिवा के तले चना में खुले रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए ज़मीन को आसमान पर दे सूरैया को सरा कर दे ज़मीन को आसमान कर दे सूरैया को सरा कर दे। आबे कौसर पीनी है किसी को पीनी हाथों को उठाकर आबे कौसर सबको पीनी है कैसे पीनी सुनिए तमन्ना अशरफ बस इतनी गए सर को सर तमन्ना गिले अशरफ बस इतनी गए सर को सर क्या जबा का जाम को सर से लबे यकदस लगा कर जबा का जाम को सर से लबे यकदस लगा कर दे नबी मुख्तार कुल में जिसको जो चाहिए अता कर दे नबी मुख्तार कुल में जिसको जो चाहिए अता कर दे। फरमाते कि तुझे क्या फिक्र गो अख्तर तर तर मेरे महफिल खाना ने कहा फरमाइश के मुताबिक इंशाअल्लाह में सुनना चाहूंगा इंशाअल्लाह। बख्शिश को लाज़मी है ज़मानत रसूल की कहिए सुभान अल्लाह और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बख्शिश को लाज़मी है ज़मानत रसूल की और मैं किराम के साथ शेर को आपके हवाले पेश करना चाहता हूं तवज्जो के साथ कि बख्शिश को लाज़मी है ज़मानत रसूल की बख्शिश को लाज़मी है ज़मानत रसूल की है तो जहां में हमें को ज़रूरत रसूल है तो जहां में हमें मिलके पढ़ लीजिए है तो जहां में हमें को ज़रूरत आपको कहना रसूल की क्या कहना है क्या कहना है जोर से क्या है तो जहां में हमें को ज़रूरत रसूल की और हुजूर का दीदार करना है कैसे होगा क्या फार्मूला है क्या फार्मूला है सुनिए पहले बसा दिल में मुहब्बत रसूल की बसाएंगे इंशाअल्लाह
मोहब्बत जन्नत मिलेगी, है ना? फरमाते हैं शायद कि पहले बसा दिल में मोहब्बत रसूल की, फिर क्या हुआ? फिर देखो दिल की आँख से सूरत रसूल, फिर देखो दिल की आँख से सूरत रसूल की, बख्शिश को लाज़मी है ज़मानत रसूल की। आप फरमाते हैं हम सब किसकी उम्मत है? किसकी उम्मत है? कह लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? चलो मान लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुनाहगार है, क्या है? मान लिया, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका की शफाअत पे, कुर्बान जाइए मेरे आका की शफाअत पे। क्या फरमाते हैं शेख के साथ कि माना गुनाहगार के उम्मत रसूल की, अरे माना गुनाहगार के उम्मत रसूल की, अरे मेरे शर्श में ढूंढ ले की शफाअत रसूल, मेरे शर्श में ढूंढ ले की शफाअत रसूल की। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सब झूम के बोलो, हाथ उठा कर बोलो, सब लहरा कर बोलो, आरज़ू से बोलो, आका की आमद, दाता की आमद, दिलबर की आमद, सब झूम के बोलो। आखिरी शेर मैं पेश करना चाहूँगा, और मेरा ये ईमान कहता है, गालिब ईमान कहता है कि शेर को मुकम्मल होने के बाद सब कहेंगे सुभान अल्लाह। ये शेरी है, क्यों? और मैं कह रहा हूँ, मैं अफसोस है, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि लोग जनाजे की नमाज पढ़ते हैं और जनाजे का एहतराम भी करते, लेकिन सवाल ये है कि हम जनाजे का एहतराम करते क्यों है? सबसे सवाल है, समझ में आ रहा है? जनाजे का एहतराम करते क्यों है? अब आइए जनाजे का एहतराम हम क्यों करते हैं? मरने के बाद कब्र में जाना है, इसलिए सवाल में एक चेहरा दिखना है। अभी जिसने पहलू को लेकर के शेर को सुने कि हम जनाजे का एहतराम कह लीजिए क्यों करते हैं, सुनिए। अरे करते तेरा जनाजा हम इसलिए, अरे करते तेरा जनाजा हम इसलिए, क्यों? अरे वो करने जा रहा है ज़ियारत रसूल, वो करने जा रहा है ज़ियारत रसूल की। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सब झूम के बोलो, पीछे वालों भी बोलो, हाथ उठा कर बोलो, सब हाथ उठा कर बोलो, हाथ लहरा कर बोलो, आंसू से बोलो, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, करते तेरा जनाजा हम इसलिए, वो करने जा रहा है ज़ियारत रसूल की, वो करने जा रहा है ज़ियारत रसूल की। बख्शिश को लाज़मी है ज़मानत रसूल की, ये दो जगहों में हमें को ज़रूर
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, उलमाए इस्लाम, उलमाए इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने कितना ही अनोखा अंदाज में नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाया। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, अबे नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, अबे नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। समी फराज कानपुरी से कहते हैं कि तुम मुस्तफा को याद न करना नमाज में, तुम मुस्तफा को याद न करना नमाज में, ये कह के एक मौलवी शैतान हो गया। तुम मुस्तफा को याद न करना नमाज में, ये कह के एक मौलवी शैतान हो गया। अब मैंने नबी को याद किया जब नमाज में, मैंने नबी को याद किया जब नमाज में, तो काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना इबादत, सुनना भी इबादत, सुनाना भी इबादत। तो आप लोग नाते पाक सुनने के मूड में हैं कि नहीं? कितने लोग नहीं हैं, जरा हाथ उठाएं। देखिए, मैं निजामत जब करता हूं तो मैं कुछ ऐसे सवालात भी करता हूं, अगर आप उसको कान से नहीं, अगर ध्यान से नहीं सुनिएगा तो समझिए कि क्या से क्या हो जाएगा। बेदार माहौल में बैठे हैं तो बेदार मगज लेके बैठिए, इसलिए कि मैं चेक करना चाहता हूं कि कितने लोग सुन रहे हैं और कितने लोग सुन के इधर से निकाल रहे हैं। ये उलमाए किराम की फहरिस्त देख रहे हैं। हमारे शहर के मसाजिद के इमाम किराम, दर्स के असातिज़े किराम और उलमाए किराम, कितने उलमाए किराम की आप गुफ्तगू को भी सुनेंगे और कितने की ज़ियारत भी करेंगे। ये उलमाए किराम का नूरानी काफिला जो देख रहे हैं, अपने माथों की निगाहों से देखना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है और उस पर अमल करना भी सवाब है। नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना इबादत, सुनना इबादत, सुनाना इबादत। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे जिनका नाम अल्लामा जामी अलैहिर्रहमा व रिज़वान, उलमाए किराम जानते होंगे। मेरे आका के ज़ाहिरी वसाल के बाद के 600 साल पुराने के शायर गुजरे। मेरे आका के ज़ाहिरी वसाल के बाद के 600 साल के बाद शायर हजरत अल्लामा जामी जब मदीना शरीफ जाते तो कब्र मुस्तफ़ा के करीब वो नाते पाक पढ़ते, 2-4 रोज मदीने शरीफ में रहते और जब उनको वहां से आना होता वापस तो कब्र मुस्तफ़ा के करीब जाके इजाजत लेते। अल्लामा जामी कब्र मुस्तफ़ा के करीब जाके इजाजत लेते, अर्ज करते, या सैयदी, या मुर्शिदी, या मेरे आका, मेरे मौला, मैं घर जाना चाहता हूं, क्या आप इजाजत देते हैं? अल्लामा जामी बहुत बड़े शायर, वो फारसी में कहते, या सैयदी आकाई बसफर मीरवम चे फरमाई, बसफर मीरवम चे फरमाई, क्या हुजूर आप इजाजत देते हैं, मैं घर जाना चाहता हूं। तो कब्र मुस्तफा से आवाज आती, बसफर रफ्तनद मुबारकबाद, बसलामत रवी, बसलामत रवी व बाज आए। क्या करते कि जाओ जाओ सलामती के साथ जाओ और फिर आना। मेरे आका अल्लामा जामी को कहते कि जाओ जाओ सलामती के साथ घर जाओ और फिर आना।
मेरे आका अगर किसी को मदीना बुला ले कोई उसे रोक सकता है? कह दे, कोई रोक सकता है? मेरे आका जिसे बुला ले कोई माई का लाल उसे रोक नहीं सकता। अल्लामा जामी फिर आते फिर जाते, ये मामूल चलता रहा। अल्लामा जामी मदीना शरीफ आते जाते चलता रहा। एक मर्तबा ऐसा हुआ जब मदीना शरीफ में रह गए, फिर वहां से 2-4-10 दिन के बाद वापस आना हुआ, तो फिर ये अर्ज करते या सैयदी आकाई व मौलाई बसफर मीर वम चे फरमाई। तो कब्रे मुस्तफ़ा से आवाज आई, बसफर रफ्तनद मुबारकबाद बसलामत रवि बसलामत रवि बसलामत रवि। पहले आवाज आती क्या? बसलामत रवि, वह बाज आई फिर आना। लेकिन इस मर्तबा कब्रे मुस्तफ़ा से आवाज नहीं आती। कब्रे मुस्तफ़ा से आवाज आ रही, बसफर रफ्तनद मुबारकबाद बसलामत रवि बसलामत रवि बसलामत रवि, जाओ जाओ मुबारक के साथ जाओ। हजरत अल्लामा जामी बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, अर्ज करने लगते हैं, लगता है कि मुझे शहर नबी की कोई गुस्ताखी हो गई, इसलिए कि मैं जब भी मदीना शरीफ आता तो मेरे आका कहते कि तुम फिर आना। लेकिन इस मर्तबा कब्रे मुस्तफ़ा से आवाज नहीं आई, वो बाज आई, नहीं बुला रहे हैं। लोग करीब आ गए, कहने लगे जामी ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा इस साल इंतकाल हो जाएगा। मेरे आका कब्रे मुस्तफ़ा में है, उनके बातों से जवाब लग रहा है जामी, लोग कहते हैं कि लग रहा है जामी तुम्हारा इस साल इंतकाल हो जाएगा, घबराओ मत। जब तुम मदीना शरीफ आते हो तो रौज़े रसूल देखते हो, और जब तुम मर जाओगे तो कब्र में अपने चेहरे रसूल देखो। हाथों को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। जरा अपने दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो आप लोग सुनने के मूड में है ना? हमारे शायर इस्लाम उस्मान गनी साहब बहुत बेकरार है आपकी बारगाह में आने के लिए, और आप भी आए हैं उसके सुनने के लिए। आप भी आए हैं ना सुनने के लिए उनको, और वो भी आए हैं आपको सुनाने के लिए। तो शायर कहता है कि इश्क अगर एक तरफ से हो तो वही इश्क सजा देती है, और इश्क अगर दोनों तरफ से हो तो वही इश्क मजा देती है। तो आप सुनेंगे तो क्या कहेंगे ये बताइए। आहा सुभान अल्लाह, आप लोग समझदार लोग हैं, मुझे पता चल गया। कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे? जरा हाथ उठा के बता दे। माशाअल्लाह, सब कहेंगे सुभान अल्लाह। और इनके बाद बहुत ईमान अफरोज तकरीर आपको समाप्त करनी है, जिनको सुनने के लिए भी उलमा इकराम भी आए, उनको सुनने के लिए हमारे उलमा इकराम भी आए हैं, आप भी आए हैं, और मैं खुद आया। उनकी गुफ्तगू ऐसी गुफ्तगू होती है। आज कि इस हिंदुस्तान में ये कह लीजिए कि पूरे दुनिया में एक लौता खतीब जो अपने ट्रैक पे, अपनी लह पे चल रहा है, जिनका नाम मौसूम मौलाना फारूक रिजवी खान साहब LLB, और उनसे पहले और एक खतीब आप लोग खड़े होकर नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, पीरे तरीकत, जिंदाबाद, पीरे तरीकत, जिंदाबाद, हजरत हाफिज वकारी आशिक हुसैन चिश्ती साहब, जिंदाबाद, पीरे तरीकत हजरत हाफिज वकारी आशिक हुसैन चिश्ती साहब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप हजरत बैठ जाए, अभी हजरत को आने दे, जहमत न, आप हजरत इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाए। आप हजरत इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाए। हजरत पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, गुले गुलजारे चिश्त, खानकाहे चिश्तिया अजमतिया जो खरगपुर से तशरीफ लाए हैं, हजरत के निगाहे फैज में
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पीरे तरीकत, पीरे तरीकत हजरत हाफिज वकारी आशिक हुसैन चिश्ती साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात जरा जम के बैठ जाइए, जगह लेके बैठिए। मैं देर से आने वालों से गुजारिश करूंगा कि वो जरा जल्दी आ जाएगा। यानी हिंदुस्तान में आजकल क्या हो रहा है कि जलसे, कॉन्फ्रेंस, मुशायरों में आहिस्ता आहिस्ता लोग कम होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में जलसों में, मुशायरों में, कॉन्फ्रेंसों में आहिस्ता आहिस्ता लोग कम होते जा रहे हैं और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन देर से आने वालों से गुजारिश है कि वो जरा जल्दी आया करें। एक मरतबा क्या हुआ कि कलकत्ता में दो दोस्त ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पहुंचे, देर हो गई। जरा सुन रहे हैं ना आप लोग? दो दोस्त ईदगाह पहुंचे, ईद की नमाज पढ़ने के लिए देर हो गई। इमाम साहब खड़े हो गए, एक रकात नमाज इमाम साहब ने अदा कर ली। वो दोनों दोस्त दूसरी रकात में पहुंचते हैं, दोनों दूसरी रकात में पहुंचते हैं और नियत बांधते हैं, नमाज अदा कर लेते हैं और सलाम फिरने के बाद दोनों बैठ जाते हैं और आपस में गुफ्तगू करने लगते हैं। एक दोस्त ने कहा कि अच्छा हुआ कि आज ईद की नमाज जाते जाते बच गई। एक दोस्त ने क्या कहा? अच्छा हुआ कि साल भर के बाद एक ईद की नमाज आई लेकिन वो भी जाते जाते बच गई। तो दूसरे ने क्या कहा? वो भी मेरी वजह से। दूसरे ने क्या कहा? वो भी मेरी वजह से। तो कहता है कि कैसे तुम्हारी वजह से? अगर वजू करके आते तो ये भी नहीं मिलती, अगर वजू करके आते तो ये भी नहीं मिलती। आप लोग समझ रहे हैं ना? तो माशाअल्लाह आप लोग समझदार लोग हैं। एक मतलब दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मांगे शब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा, मांगे शब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा। हम करे आराम तकलीफें उठाए मुस्तफा, हम करे आराम तकलीफें उठाए मुस्तफा। बात तखलीके दो आलम खालिके कुल ने कहा, बात तखलीके दो आलम खालिके कुल ने कहा। हमने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफा। अब आइए नाते हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मैं उस शायर खुसलहान को दावत सुखन देने जा रहा हूँ जो बाग डुगरा से आपके दयारे पुरबहार में आए हैं। जनाब उस्मान गनी साहब से मैं अर्ज करूंगा कि आए और अपनी सुरीली आवाज से नाते हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाए। बस इस 4 मिसरे के साथ मैं इनको दावत सुखन दे रहा हूँ कि बुलबुल चमन में अपनी चहक छोड़ जाएगा, बुलबुल चमन में अपनी चहक छोड़ जाएगा। गुल को मसल भी दो तो महक छोड़ जाएगा, गुल को मसल भी दो तो महक छोड़ जाएगा। आफ्ताब अशरफी इनका तो लहजा कहेगा आज, आईना टूट के भी चमक छोड़ जाएगा। आइए मेरे रूप पे तशरीफ फरमा मोअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामी, बिलख़ुसूस पीर तरीक़त नबरी शरीयत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी आशिक़ हुसैन चिश्ती साहब पैगाम हक़ कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए जिला ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई कामयाबी के साथ प्रोग्राम अपनी मंजिलें तय कर रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मदीना शरीफ का मुकम्मल फैज़ान झमाझम बरस रहा है। एक अलग कैफियत, एक अलग रूहानियत, एक अलग नूरानियत। हज़रात ऐसे खूबसूरत माहौल में आइए, सबसे पहले हम अपनी ज़बान को, अपने आप को पाकीज़गी दे दें
इंतहाई अदब अहतराम के साथ अपने प्यारे आका मौला जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। बाबतुल क़िदत से और एक बार दरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और दरूद पाक का हदिया पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, मेरे पास आज फरमाइशों की लिस्ट बहुत तगड़ी है। उस मुनासबत से किल्लत वक्त का एहसास भरपूर रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर फरमाइश की थोड़ी थोड़ी तकमील हो। आइए सबसे पहले कलामुल इमाम इमामुल कलाम सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान की तहरीर कदरनात के चंद शेर से मैं शुरुआत करूँगा। मतलब पेश कर रहा हूँ, सुनेंगे आप हज़रात। आला हज़रत का कलाम पेश होने जा रहा है। मतलब पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ की रसाई है। सुनते हैं कि महशर कि मचला है कि रहमत ने, इसमें मतलब की सूरत में शेर हाजिर कर रहा हूँ। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। मचला है कि रहमत ने तेरी मुजरिम क्या बात बनाई है। तेरी मुजरिम क्या बात बनाई है। सिर्फ उनकी रसाई है, उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। और मैदान महशर का नक्शा ज़हन में रखिए। इस शेर को सुनिए। इस सब ने सफ़े महशर में, जोर से बोलिए, अपने दोनों हाथों को बुलंद करके बोलिए या रसूल अल्लाह। सब ने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े महशर में
सरकार दिया हमको बेकसों के अब तेरी दुहाई है बेकसों के अब तेरी दुहाई है सिर्फ उनकी रसाई है। और अपने वक्त का मुजद्दिद आज़म मगर आजिज़ी फरमाते हैं कि मुजरिम को न शर्माओ, जोर से बोलिए, जोर से, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुँह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है, देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। अब आइए चंद शेर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रतुल अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जिलानी मद्दजल्लहुल आलिम वल नूरानी कि आप तक पहुंचा दो। कितना खूबसूरत मतला है, देखिए इसमें एक शेर ऐसा आएगा जो पैगाम हक को आम करेगा। फरमाए कि खुदाए पर तरबाला, खुदाए पर तरबाला, हमें पता क्या है, खुदाए पर तरबाला, खुदाए पर तरबाला, हमें पता क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है, हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का। कोई बिलाल से पूछे, खुबैब से समझे, कोई बिलाल से पूछे, कोई बिलाल से पूछे, खुबैब से समझे, कोई बिलाल से पूछे, खुबैब से समझे, क्या इस सजाए उल्फत सरकार का मजा क्या है, सरकार का मजा क्या है, सजाए उल्फत सरकार। हालत हाजरा पर शेर मुलाजा करें कि बुखारी पढ़ के भी शाने, बुखारी पढ़ के भी शाने मोहम्मद अरबी, बुखारी पढ़ के भी शाने, बुखारी पढ़ के भी
समझ ना पाए अगर तुम तो फिर पढ़ा क्या है, पाए अगर तुम तो फिर पढ़ा क्या है, समझ ना पाए अगर तुम तो फिर पढ़ा बहुत हाई प्रोफाइल का कलाम समाप्त कर रहे थे आप। मैं चाहता हूँ क्योंकि ये सिल्लीगुड़ी है और यहाँ की तारीख मुझे मालूम है, आप हजरात मुझसे बेहतर जानते हैं, इसलिए कि आप यहीं क्यों। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तारीख में आइए। सिल्लीगुड़ी की रिवायत को बरकरार रखना है या ख़त्म कर देना है, ये बताइए। बरकरार रखना है तो उसी अंदाज में समाप्त कीजिए जिस अंदाज में सिल्लीगुड़ी में सुना जाता है। अगर आप इस अंदाज में सुनेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी आने वाला चला जाएगा। अगर आप जल्दी भेजना चाहते हैं तो इसी अंदाज में सुनिए, और अगर कुछ देर तक सुनना चाहते हैं तो अंदाज को बदलना होगा। एक हंगामे की ज़रूरत है और जिस रिवायत के साथ में जिस अंदाज और माहौल में यहाँ पे सुना जाता है, मैं चाहता हूँ कि उसी माहौल को आप वापस लाइए। मैं एक मतला और एक शेर दे करके हाजिर करना चाहूँगा आपके मिजाज को। मुलाजा फरमाए, एक बार दरूद पाक का हदिया बाबा से बुलंद पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक मतला और एक शेर हाजिर करके आपके जहन को झंझोड़ना चाहूँगा। मतला पेश कर रहा हूँ। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है मॉनिटर की आवाज़ बढ़ाइए, स्टेज पे पूरी आवाज़ दीजिए। मतलब पेश कर रहा हूँ, सुने कि जिंदगी के हर मकाम पर, अब माहौल को बदलिए, जिंदगी के हर मकाम पर अजी हौसलों से काम लीजिए, जिंदगी के हर मकाम पर हौसलों से काम लीजिए, हौसलों से काम लीजिए, हौसलों से काम लीजिए। जिंदगी के हर मकाम पर हौसलों से काम लीजिए, मुश्किलें ठहर न पाएगी, बस अली का नाम लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाएगी, बस अली का नाम लीजिए, मुश्किलें ठहर न पाएगी, बस अली का नाम लीजिए। और एक शेर इमाम हुसैन की बारगाह में इरशाद हो, इरशाद है। और आप जहाँ हैं उस जगह को करबला कहते हैं। मैं एक शेर करबला वालों के हवाले से आप तक पहुँचा रहा हूँ। इस पे अगर नारा नहीं लगा तो मैं समझूंगा कि आप मुझे चला जाना चाहिए। मैं हाजिर कर रहा हूँ, सुने कि दोष पर बैठा के मुस्तफा, दोष पर बैठा के मुस्तफा कह रहे हैं ये हुसैन से, दोष पर बैठा अभी इधर से शुरू हुआ है, अब इस कोने की बारी है, इस कोने की बारी है। स्टेज के लोग तो दुआएं देकर मुस्कुरा मुस्कुरा के दुआएं दे रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत है, ये मुस्कुरा के हमारी तरफ देख ले रहे हैं। आज मौका आपको मिला है, जब मौका मिले तो गवाइए नहीं। एक नौजवान इधर से खड़ा हुआ, दूसरे नौजवान की बारी है। दो गुटों में आप इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं, दो ग्रुप में आप मुनक़सिम हैं। मैं हाजिर करता हूँ, मतलब देखे बंद की सूरत में ये शेर के दोष पर बैठा के मुस्तफा कह
रहे हैं ये हुसैन से दोष पर बिठा के मुस्तफा कह रहे हैं ये हुसैन से दोष पर बिठा के मुस्तफा सिमरानी का दामन, मखदूम सिमरानी का दामन, जुनैद बगदादी का दामन, जुनैद बगदादी का दामन, मौला अली मुस्कुल कुसा का दामन, मौला अली मुस्कुल कुसा का दामन, ज़ेरे खुदा का दामन, ज़ेरे खुदा का दामन, आले रसूल का दामन, आले रसूल का दामन, अताए रसूल का दामन, अताए रसूल का दामन, नारे तकबीर। ये सिल्लीगुड़ी की रिवायत है। अब आप अपनी रिवायत में आए हैं, बम्बई से आकर के इन्होंने रंग लगा दिया है। अल्लाह मैं हाजिर करता हूँ, शेर मुलाजा करें। गर्द तक नहीं है जिस्म पर, गर्द तक नहीं है जिस्म पर, आपके बदन की बात है। तक नहीं है जिस्म पर, आपके बदन की बात है, आपके बदन की बात है। गर्द तक नहीं है जिस्म पर, गर्द तक नहीं है जिस्म पर, आपके बदन की बात है। मक्खियाँ भी बैठती नहीं, मक्खियाँ भी बैठती नहीं, उनके पैरहन की बात है। अरे तकबीर, अरे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, अरे तकबीर, अरे रिसालत। मक्खियाँ भी बैठती नहीं, उनके पैरहन की बात है, उनके पैरहन की बात है। मक्खियाँ भी बैठती नहीं, उनके पैरहन की बात है। और इस शेर को सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि कोई भी खामोश नहीं रह सकता। वो शेर कि यूं अरब न जाके घूमिए, यूं अरब न जाके घूमिए, उनकी खाके पाक को चूमिए। पैरहन की बात है। लेफ्ट फ्रंट बहुत मजबूत मालूम हो रहा है, और मेरी तवज्जो राइट फ्रंट पे ज्यादा है।
देखना यह है कि आज कौन जीतता है। मुलाजा करें कि मक्खियां भी बैठती नहीं, उनके पैरहन की बात है, आपके बदन की बात है। यूं अरब न जाके घूमिए, उनकी खाके पाको चूमिए। यूं अरब न जाके घूमिए, उनकी खाके पाको चूमिए। यूं अरब न जाके घूमिए, यूं अरब न जाके घूमिए, उनकी खाके पाको चूमिए। ये नबी के घर का है अदब, ये नबी के घर का है अदब, आपके वतन की बात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और इस शेर को सुनने के बाद सिर्फ वही बोलेगा जो हसनी और हुसैनी है। देखना यह है कि कितने हसनी और हुसैनी सच्चे यहाँ मौजूद हैं। एक हसनी टोला है, दूसरा हुसैनी टोला है। देखना यह है कि किसमें कितना दम है। मुलाजा करें कि छेड़ते हैं मुझसे आप क्या, छेड़ते हैं मुझसे आप क्या, खुल के चमन का तज़किरा। छेड़ते हैं मुझसे आप क्या, खुल के चमन का तज़किरा। छेड़ते हैं मुझसे आप क्या, छेड़ते हैं मुझसे आप क्या, खुल्द के चमन का तज़किरा। जिक्र है हुसैन का कहीं, जिक्र है हुसैन का कहीं, और कहीं हसन की बात। जिक्र है हुसैन का कहीं, और कहीं हसन की बात है, और कहीं हसन की बात है। मक्खियां भी बैठती नहीं, उनके पैरहन की बात है, उनके पैरहन की बात है। कि सरजमीन करबला नजफ, सरजमीन करबला नजफ, हो गई है कितनी बाशरफ। सरजमीन करबला नजफ, हो गई है कितनी बाशरफ। सरज़मीन करबला नजफ, सरज़मीन करबला नजफ, हो गई है कितनी बाशरफ। इसलिए तो आज हर तरफ, इसलिए तो आज हर
तरफ सिर्फ पंजतन की बात है। सुनिए आखिरी शेर। उनके नूर की है ये चमक, ये भैया इधर, मैं इधर हूँ। उनके नूर की है ये चमक, उनके हुस्न की है ये दमक, उनके नूर की है ये चमक, उनके हुस्न की है ये दमक, उनके हुस्न की है ये दमक, उनके नूर की है ये चमक, उनके नूर की है ये चमक, उनके हुस्न की है ये दमक, ये ज़मीं जो बन गई फलक, ये ज़मीं जो बन गई फलक, उनकी अंजुमन की बात है। बन गई हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के दीवाने, सुल्तान नबी के दीवाने, सुल्तान नबी के दीवाने, सैयदे मुर्तदे गर्द तक नहीं है जिस्म पर आपके बदन की बात है, मक्खियाँ भी बैठती नहीं उनके पैरहन की बात है, मक्खियाँ भी बैठती नहीं उनके पैरहन की बात है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये एक इश्तिहार है महबूबान खुदा कॉन्फ्रेंस का, देख रहे हैं। ये सरजमीन बागडोगरा में आइंदा 2 दिसंबर को महबूबान खुदा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है, जिसमें चीफ गेस्ट की हैसियत से किश्वर खिताबत नय्यर बुर्ज विलायत पीर तरीक़त रहबर शरीयत व मारिफत हुज़ूर ताजुल औलिया हज़रतुल अल्लामा अलहाज शाह सैयद जलालुद्दीन अशरफी जिलानी MA PhD की शोशा मुक़द्दसा खास तौर से तशरीफ लाएंगे। पहला प्रोग्राम उनका बागडोगरा में होगा और भी बहुत सारे उलमाए किराम शोरा इस्लाम तशरीफ फरमा होंगे। आप तमामी हज़रात को 2 दिसंबर बाद नमाज इशा उस प्रोग्राम में बागडोगरा की जामे मस्जिद के सहन में प्रोग्राम होगा। तमामी हज़रात उसमें तशरीफ लाएं इंशाअल्लाह।